बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दिस इज साइमास कुकिंग सीक्रेट्स। वेलकम टू माय किचन व्यूअर्स। उम्मीद है आप सब लोग खैरोफियत से होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़े की वेजिटेबल लेके आई हूँ। बहुत मज़े की ये बनेगी। मैं आज आप लोगों के लिए तंदूरी गोभी बनाऊंगी। चलें देखते हैं मेरे तरीके से इसको आप कैसे बनाएंगे। मैंने सबसे पहले पानी बॉयल होना रख दिया हुआ है और साथ ही ये मैंने गोभी ली है। गोभी को मैंने इतने छोटे पीसेस में कटिंग करके इसको अच्छी तरह से वॉश कर लिया था। अब मैं इस उबलते हुए पानी में गोभी को डाल दूंगी ताकि ये अच्छे से साफ हो जाए। और इसमें हाफ टी स्पून आप नमक भी डाल दें और इसको अच्छे से मिक्स कर दें। मिक्स करने के बाद 2 मिनट इसकी कुकिंग करेंगे। अब मैं इसे कवर कर दूंगी। 2 मिनट तक इसकी कुकिंग करेंगे। इसमें 2 मिनट हो गए इसकी कुकिंग होते हुए। ये देखें पानी को भी अच्छी तरह से इसमें जोश आ गया हुआ है। अब मैं इसको 2 मिनट कुकिंग करने के बाद इसी पानी में कवर करके चूल्हे से उतार देंगे इसको और 5 से 6 मिनट के लिए इसको ऐसे ही पड़ा रहने देंगे दम में। ये दही को मैंने चीज क्लॉथ में 1 घंटे से रखा हुआ था। ये देखें इसका दही का सारा पानी नीचे ड्रेन हो गया। अब ये हमें गाढ़ा सा दही मिल गया। इसी टाइप का दही चाहिए गोभी की मैरिनेशन के लिए। अब मैं इसको बाउल में डाल दूंगी। इस तरह कोई भी मलमल का आप कपड़ा लेके उसमें 1 घंटे के लिए रख दें तो दही बिल्कुल इस तरह गाढ़ा सा आपके पास बच जाएगा। इसको अच्छी तरह मिक्स कर लें। अब मैं इसमें तमाम स्पाइसेस डाल दूंगी। 1 टीस्पून इसमें मैंने धनिया पाउडर लिया है। कसूरी मेथी 1 टीस्पून है। 1 टीस्पून इसमें गरम मसाला है। 1 टीस्पून इसमें हल्दी है। 1 टीस्पून चाट मसाला है। 1.5 टीस्पून इसमें सुरख मिर्च है। नमक आप अकॉर्डिंग टू टेस्ट ले लें। मैंने 1 टीस्पून लिया है। और रेड चिली फ्लेक्स भी इसमें 1 टीस्पून है। और अजवाइन इसमें मैंने 1/4 टीस्पून ली है। ये तमाम स्पाइसेस मैं इसमें डाल दूंगी। साथ ही इसमें ये अदरक लहसुन का पेस्ट 2 टेबलस्पून के बराबर है। और ये बेसन मैंने ड्राई रोस्ट कर लिया है। ये भी 2 टेबलस्पून के बराबर है। ये भी इसमें शामिल कर दें। अच्छी तरह इसको मिक्स कर लें। 1 टीस्पून के करीब इसमें लेमन जूस ऐड कर दें। बीज मैंने इसमें से पहले से निकाल लिए हुए। 1 टेबलस्पून के करीब इसमें ऑयल डाल दें और इसको अच्छे से मिक्स कर लें। गोभी जो मैंने गर्म पानी में डिप करके रखी हुई थी वो मैंने छान ली है। देखें कितने अच्छे तरह साफ होती है। बिल्कुल कलर इसका वाइट हो गया। ये इसमें डाल के मैरिनेशन कर दें गोभी की। गोभी की मैरिनेशन हो गई है। अब पूरे आधे घंटे के लिए हम इसे इसी तरह पड़ा रहने देंगे। सबसे पहले पैन में ऑयल शामिल कर दें। तकरीबन आधे कप के बराबर मैंने ऑयल डाला। ऑयल थोड़ा गर्म हो जाए तो इसमें मैरिनेट की हुई गोभी शामिल कर देंगे। साथ ही इसको कवर कर देंगे ताकि स्टीम में गोभी जल्दी से कुक हो जाए। गोभी चूंकि पहले भी थोड़ी गर्म पानी की वजह से कुक हुई है तो ये 10 मिनट में गोभी ने पक जाना है। इसमें वक्फे वक्फे से इसमें चम्मच भी चलाते रहें। कुकिंग होते 10 मिनट हो गए। अब हम चेक कर लेते हैं। वाह कितनी मजे की खुशबू आ रही है। और गोभी भी गल गई है। बिल्कुल कंप्लीट कुक हो गई है गोभी। अब बिल्कुल लो फ्लेम पे 1 मिनट के लिए इसको रख दें। ये देखें बिल्कुल ऑयल अलहदा हो गया। अब ये गोभी हमारी कंप्लीट हो गई है। अब इसको थोड़ा सा और तंदूरी फ्लेवर के लिए मैं यूं करूंगी। फ्लेम बिल्कुल लो कर दूंगी। कोयला मैंने गरम किया हुआ है एक। वो फॉइल पेपर रख के और उस पर हल्का सा ऑयल डालेंगे। हल्का सा यूं ऑयल डाल के और साथ ही इसको कवर कर देंगे। 2 मिनट हो गए। ढकना उठा दें और कोयला भी हम निकाल देंगे इसमें से। यार गर्मा गर्म तंदूरी गोभी रेडी है। बहुत ही मजे की खुशबू आ रही है।
उम्मीद है आपको मेरी ये बिल्कुल डिफरेंट सी रेसिपी यकीनन पसंद आएगी। आपने इसको ज़रूर ट्राई करना है, बहुत मज़े की और बहुत टेस्टी। चाहे आप तंदूर की रोटी के साथ इसको खाएं या घर की चपाती के साथ, बहुत ही मज़े की ये सब्जी बनती है। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो आपने लाइक का बटन क्लिक करना है और मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन क्लिक करें ताकि आपको नोटिफिकेशन टाइमली मिलती रहे। बहुत जल्द फिर मैं एक नई रेसिपी के साथ आऊँगी। अपने घरों में खुश रहें, आबाद रहें। अल्लाह हाफिज़।